नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 20वां दोहा पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। दोहा है, अजौं तरयौं नाही रहयौं, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरि लहयो, बसि मुकुतनु के संग। अब इसमें कठिन शब्द हैं। अजौ माने आज तक, तरयो ना मतलब तरा नहीं, और चूंकि यह एक श्लिष्ट शब्द है तो इसलिए इसमें एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। तरयो ना यानी कि तरया, तरयो नहीं यानी कि तरा नहीं, यानी कि जिसका उद्धार नहीं हुआ। ही रहयो श्रुति, श्रुति के दो अर्थ, यह भी एक श्लिष्ट शब्द है। तो श्रुति का एक अर्थ होता है जो है कान, सुनने वाला अंग कान, और दूसरा अर्थ होता है इसका वेद। वेद को श्रुति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वेद आरंभ में ही लिखे नहीं गए, वरन श्रुति और स्मृति की परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी वह आगे बढ़ते रहा और बाद में उसे संकलित करके एक पुस्तक का रूप दिया गया, इसलिए उसे श्रुति भी कहते हैं। सेवत का मतलब जो है सेवन करना, एक रंग का मतलब एक रंग यानी कि एक ही तरीके से एक ही विधि से। और वैसे नाक बास, बास का मतलब जो है निवास, ठहरना, रहना। बेसरी, बेसरी में भी जो है के भी दो अर्थ निकलेंगे। एक बेसर जो होता है नाक में पहना जाने वाला आभूषण, जिसको लड़कियां पहन और औरतें पहनती है, विशेष करके जो है छूछी, ठेठ भाषा में जानते हैं छूछी जो होती है उसको बेसर कहते हैं। और दूसरा अर्थ इसका होता है बेसर का मतलब खच्चर या पापी या दुष्ट। और लहयों बसी मुकुतनु के संग, मुकुतन बसी माने जो है बसना, निवास करना, मुक्तन यानी कि मुक्ता, और मुक्ता एक प्रकार का जो है रत्न, और मुक्तन यानी कि जो है तन से जो है मुक्त, मुक्त तन यानी कि जो सांसारिक आवागमन से जो है मुक्त है। के संग, संग का मतलब जो है साथ। अब अभी हम लोग देख लिए कि जो है इसमें तरयोना, श्रुति, बेसर और मुक्तन के दो दो अर्थ हैं, तो इसलिए इसके भी दो अर्थ निकलेंगे। एक तो बेसरी के अर्थ में और दूसरा मुक्ति के अर्थ में, सत्संग के अर्थ में, संग यानी कि सत्संग के अर्थ में। अब जो है आभूषण के अर्थ में इसका अर्थ देखें कि अजयों तरयों ना ही रहयो श्रुति सेवती करंग, यानी कि आज तक वह तरा नहीं, यानी कि तरा नहीं यानी कि ऊपर नहीं उठ पाया, उसका उद्धार नहीं हो पाया। हाँ रहयों श्रुति सेवती करंग, श्रुति यानी कि कानों का जो है एक ही तरीके से जो है सेवन करने के कारण, कानों में लटके रहने के कारण और एक ही धातु से बना होने के कारण कान का कनफूल आज तक उसी कान में लटक रहा है, उसका उद्धार नहीं हो पाया। जबकि नाक में की बेसर, नाक का जो है बेसर यानी कि नाक की छूछी, जो जिसमें मणि या रत्न लगा हुआ होता है, तो वह नाक का बेसरी, नाक की छूछी मुक्ता मणि या रत्नों का जो है साथ पा करके कहाँ स्थान प्राप्त कर लिया? नाक में जो है, नाक में वह जो है पहना जाने लगा, यानी कि उच्च स्तर स्थान प्राप्त कर लिया। जबकि
कान में पहना जाने वाला कर्णफूल तरेौना वैसे ही जो है लटकते रह गया। अब सत्संग के अर्थ में इसका जो है अर्थ देखें हम लोग, तो कवि कहता है कि अजय तरेौना ही रहे श्रुति सेवती करंग, यानी कि आज तक सामान्य व्यक्ति आज तक जो है तरा नहीं। क्यों? कि वह जो है वेदों का पाठ करते रहा, वेदों से जो है वह जुड़ा रहा, इसलिए उसका उद्धार नहीं हो पाया। किंतु जब उस जो है पापी खच्चर महामूर्ख ने मुक्तनु के साथ, यानी कि जो तन से और जीव जगत से जो मुक्त व्यक्ति है, यानी कि जो सांसारिक बाधा बंधनों से जो है मुक्त व्यक्ति का उसे सत्संग मिला, वही जो है तर गया, भव सागर को पार कर गया, आवागमन से मुक्त हो गया और वह जो है संसार से उठ करके स्वर्गलोक तक का स्थान प्राप्त कर लिया। अब इसमें जो है विशेष है कि संगति के असर का, उसके प्रभाव का इसमें वर्णन किया गया है। और कवि यह बताना चाह रहा है कि वेदों के पारायण से या धर्म ग्रंथों के जो है बैठ करके जो है पाठ करने से व्यक्ति तरेगा नहीं, अगर वह जो है सत्संग नहीं करे। अगर सज्जनों का सत्संग अगर वह करता है तो उसका जो है बेड़ा पार हो जाता है। अब इसमें जो है अलंकार कौन सा है, तो तरेौना, अभी देखे हम लोग श्रुति, मुक्तन और बेशरी के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो श्लिष्ट शब्द यह है, इसलिए इसके दो अर्थ निकलते हैं, इसलिए इसमें सलेश अलंकार है। और भाषा इसकी कैसी है, तो परिनिष्ठित या ब्रज भाषा है। और भाषा कैसी है, तो लालित्यपूर्ण है, अलंकारिक है और अर्थ गांधीर्य से युक्त है। और बिहारी की भाषा के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि अपनी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के कारण ही बिहारी लाल गागर में सागर भरने में समर्थ हुए हैं, जिस पर रीझ करके पद्म सिंह शर्मा कहते हैं, जीभ निबौरी क्यों लगे भौरी चाखी अंगूर, तथा वह यह जो है एक दोहा है और जिसमें 24 मात्राएं होती है। और इन 24 मात्राओं में बिहारी लाल ने इतने सारे अर्थ जो है भरने में जो है सफलता प्राप्त की है, अपनी कल्पना की जो है समाहार शक्ति और भाषा की समास या समाहार शक्ति के बदौलत। इसीलिए इनके दोहे छोटे होने के बावजूद अर्थ में बहुत ही विविधता और व्यापकता रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बहुत बहुत धन्यवाद।